बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ ड्रामा टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 119 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की एपिसोड का आगाज़ वहीं से करते हैं जहां हमने पिछले एपिसोड को छोड़ा था। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है, इस सीरीज़ में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर चल रहा है और कैसे उनके लिए साजिश और शहादत के रास्ते हमवार किए गए, इस पर एक तफसीली गुफ्तगू और एपिसोड तारीख़ की रोशनी में जारी है। इसी साल 30 में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बाद खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होती हुई खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में आई थी। मदीना तैयबा से 2 मील लगभग 3.25 किलोमीटर वाक़या मस्जिद कुबा के कुएं बेरायस में गिरकर गायब हो गई। इसकी गुमशुदगी से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मुसलमान बेहद रंजीदा हुए थे। उसे किसी ख़तरे और फितने का पेश खीमा समझा रहा था। इस दौरान शाम में अबू बकर गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दोरिशाना तरबियत के बायस लोगों पर ज़ोर दे रहे थे कि वो अपना सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें। इसी सूरत हाल से माशरे में एक बदमज़गी पैदा होने लगी। डर था कि कहीं अमीर और गरीब को दरमियान तबक़ाती कशमकश की नौबत ना आ जाए। हर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस सूरत हाल की इत्तला दे दी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक तरफ अबू ज़र को ख़त लिखकर कहा कि वो मदीना तशरीफ़ ले जाएं। साथ ही मुआविया को लिखा, फितने की जड़ें नमूदार हो चुकी हैं, वो अनकरीब फैलने वाला है। तुम इस ज़ख़म को मत कुरेदना, बस जहाँ तक हो सके अवाम को संभाले रखो और ख़ुद को भी। हाँ, अबू ज़र को इज़्ज़त और एहतराम के साथ रहबरी और सामान सफ़र देकर मेरे पास भेज दो। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म की तकमील की। अबू ज़र मदीना आ गए। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहते थे कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मदीना ही रहे, मगर अबू ज़र ने शहर से दूर रबज़ा के नागरिस्तान में क़याम पसंद किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें ऊँटों का एक रेवड़ और 2 गुलाम दे दिए ताकि उनकी अच्छी तरह गुजर बसर होती रहे। इस तरह हज़रत उस्मान ने एक मुनासिब और तवाज़न फैसले के ज़रिए एक तरफ शाम में तबक़ाती कशमकश के ख़तरे को दूर कर दिया, दूसरी तरफ एक जलील और कदर सहाबी को इज़्ज़त और एहतराम में कमी की भी ना आने दी। बस मगर साजिशी गोर ने इस बात को भी अच्छा लेना मुनासिब न समझा। वो तो वैसे भी इसी कशमकश और इसी मौके की तलाश में थे कि हज़रत उस्मान को कहीं ना कहीं हम गलत कहें। यहाँ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक अजीम सहाबी से बदसलूकी की और उन्हें जिला वतन कराया। ये मशहूर कर दिया गया और ये इल्ज़ाम आज तक दोहराया जा रहा है। नाज़रीन, सन 31 हिजरी में साजिश ने अनासर मिस्र में भी मुहतरक रहे। यहाँ मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकर्रर करदा हाकिम मिस्र अब्दुल्ला बिन सादम बिन अबी सरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहल हैं। कुछ शरका भी हक़ाइक़ से आगाह ना होने की वजह से इनके प्रोपेगेंडा से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इनमें मोहम्मद बिन अबी हज़ैफ़ा और मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे आली नसब भी थे। सन 32 हिजरी में बहरे रोम में ज़ातुल सवारी की खून रेज़ी जंग के दौरान मुजाहिदीन ने मोहम्मद अबी हज़ैफ़ा और मोहम्मद बिन अबी बकर को मुसलमानों से अलग देखा। वजह पूछी तो पता चला कि वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतने बदज़न हैं कि इनके मुकर्रर करदा अमीर अब्दुल्ला बिन साद के तहत लड़ना भी गवारा नहीं करते। नाज़रीन कराम, वक्त गुज़रता गया। 33 हिजरी का आगाज़ नए हवासात के साथ हुआ। 30 हिजरी इस हाल में शुरू हुआ कि सासरी गिरोह अंदर ही अंदर खामोशी से काम कर रहा था। ख़ुसूसन कोफा और बसरा में इनकी सरगर्मियाँ बढ़ गई थी। कोफा के गवर्नर हज़रत साद बिन इलियास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे और बसरा के हज़रत बिन आमिर थे। सन 33 हिजरी में कोफा और बसरा में 2 वाक़यात ऐसे पेश आए कि हकाम को इख़लाफ़ मामूल व दीनी इक़दामात करना पड़े। पहला वाक़या कोफा में पेश है। वहाँ हाकिम शहर साद बिन अबी वक़ास अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में चंद अरब शहरियों ने एक नौजवान को सिर्फ इसलिए ज़ोर-ओ-कोब किया कि इसने हकाम की तारीफ़ में कोई बात कह दी थी। इस इश्तिहाल अंगेज़ हरकत ऐसी थी कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से इन लोगों को तादीब के लिए हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेज दिया गया। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन लोगों की माशरती हैसियत का लिहाज करते हुए उन्हें मेहमानों की तरह ठहराया। वो समझ गए थे कि असल में ये लोग एहसास कमतरी और जलन की मरीज़ हैं, कुरैश की सियादत से हसद कर रहे हैं। उन्होंने नरमी से समझाने के बाद इनसे फरमाया, अच्छा जो चाहो करो, मगर अल्लाह की शरीयत को तुर्क ना करना। अल्लाह की नाफरमानी के सिवा तुम्हारी हर बात काबिल बर्दाश्त है। साथ ही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके बारे में ख़त लिख भेजा
یہ بھی عقل لوگ ہیں، عدل و انصاف دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خمس کے والد تھے، ان لوگوں کی حرکتوں سے آگاہ ہو کر انہیں اپنے ہاتھ طلب کر لیا اور ذرا سخت تدبیہ کی۔ انہوں نے اپنی حرکتوں کی معافی مانگی تو حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ کوفی گروہ اپنی بدتمیزیوں سے تو گویا تائب ہوا، تو انصاف پسند حکام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ عبداللہ بن سبا اس پر بہت جھنجھلایا اور خود بصرہ پہنچ کر خفیہ ذہن سازی شروع کر دی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو عبداللہ بن سبا کو حراست میں لے لیا۔ عبداللہ بن سبا وہی آدمی ہے ناظرین کرام جو واللہ علم مسلمان ہے بھی یا نہیں، یا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر شر و فساد ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا ذکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ دور کی سازشوں میں اول نمبر پر آتا ہے۔ بہرحال ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبا سے پوچھ گچھ شروع کی، اس نے باتیں بتا کر اپنی صفائی پیش کی ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے علاقے سے بھگا دیا۔ ابن سبا اب کوفہ پہنچا، وہ یہاں نئے گماشتے تیار کر رہا تھا کہ حاکم شہر سعد بن الاس رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی موجودگی کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے بھی اسے شہر بدر کر دیا۔ سنگین کارروائی اس لیے نہیں کی کہ انصاف کا ڈر تھا، عدالتوں میں ثبوت پیش کیے بغیر ہرگز سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ابن سبا نے مصر واپس آ کر کوفہ اور بصرہ میں اپنے حامیوں سے خفیہ خط و کتابت جاری رکھی۔ ان کا مقصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو بدنام کر کے مزدلی کرانا اور خلافت کو متنازع بنانا تھا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ یہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں 34 ہجری اب سازی عناصر منظر عام پر آنے لگے، اس کا تذکرہ کروں گی اور آہستہ آہستہ ہم اس ایپیسوڈ کے قریب جائیں گے جب عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر طرف سے اتنی تنگی کر دی گئی اور ان کو شہادت کی موت نصیب کی گئی۔ ناظرین کرام، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میسج ضرور کیجیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔